चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बेस है टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन पर। इससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर आपने टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन के फार्मूलाज का प्रूफ देखा था। बड़ा ग्राफिकल, बड़ा थ्योरेटिकल, बड़ा कंसेप्चुअल सा लेक्चर था। वो वाला जाके दोबारा से देखें आप लेक्चर, अगर नहीं देखा किसी ने तो उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 1 या 2 क्वेश्चन करवाए थे। तो बाकी के जो से क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में मैं करवाने लगा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। इसको वाई स्क्वायर वाले टर्म को इधर उठा के लेके आए, जी स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता है ये किस टाइप का फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू सी टाइप का फंक्शन है। तो कहता है इस सरफेस पर टेंजेंट प्लेन निकाल लो और नॉर्मल लाइन निकाल लो जो इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो बड़ा इजी सा है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये एफ एक्स है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2x, और अगर मैं एफ एक्स निकालता हूँ एट पॉइंट पी तो वो क्या निकलेगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, ए बाय √2। ठीक है, तो आपको पता है अंडर अगर नीचे √2 हो तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो निकलेगा √2a। ठीक है ना, रैशनलाइज कर सकते हो इसको, अंडर √2 से मल्टीप्लाई अंडर √2 से डिवाइड करो, ये यहाँ तक रखना है, यहाँ तक भी रहने दो। ठीक है, इसी तरह से एफ वाई निकालो। एफ वाई का निकलता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा -2a² ओवर h²y। ठीक है ना, बाकी तो सारे कांस्टेंट कंसिडर होंगे। तो एफ वाई एट पॉइंट पी क्या निकलेगा, जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पर एच, तो आएगा -2a² ओवर a² इंटू एच, क्या निकलेगा -2a² ओवर एच। ये एक इससे कैंसिल हो गया। अब निकालना है एफ जी, वो उसको पार्शियल एफ और पार्शियल जी बोलते हैं, वो निकलेगा 2z। और अगर मैं ये निकालता हूँ एट पॉइंट पी पे, तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर a बाय √2, तो वो भी √2a ही निकल आएगा। ठीक है ना, इसी तरह का। अब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की लेवल सरफेस होगी तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या निकलेगी, एफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो ऊपर लिंक आ रहा है, उसको जाके पहले देखो। इस चीज़ का मैंने प्रूफ वहाँ पे बड़ा थ्योरेटिकल किया हुआ है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है √2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट है ये वाला पॉइंट, एक्स नॉट क्या है हमारे पास a बाय √2, और प्लस एफ वाई हमारे पास क्या है -2a² ओवर एच इंटू वाई माइनस वाई नॉट हमारे पास क्या है एच, ये वाला एच, प्लस एफ जी हमारे पास क्या है √2a इंटू जेड माइनस जेड नॉट क्या है a ओवर √2 इक्वल टू 0। ज़रा मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा √2a एक्स माइनस ये बन जाएगा √2 से √2 कैंसिल, और क्या बनेगा a² माइनस यहाँ पे क्या आएगा -2a² ओवर एच वाई, प्लस ये a से h कैंसिल तो प्लस 2a² प्लस √2az माइनस ये अंडर रूट से कैंसिल, और क्या आएगा a² माइनस a² इक्वल्स टू 0। तो क्या आंसर निकला √2ax माइनस 2a² ओवर एच वाई प्लस √2az, और ये वाला a², ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया ना, ये प्लस क्या हो, ये माइनस का सारे कैंसिल इक्वल टू 0। अब जरा इसको ए सब में पड़ा हुआ है तो ए कॉमन निकाल सकते हो और एच कैल्शियम करो। ए मैंने कॉमन निकाला सब में से, और एच कैल्शियम लिया तो क्या निकला √2hx माइनस 2ay। ठीक है ना, एक ए बाहर चला गया और एक एच कैल्शियम हो रहा है, और यहाँ से क्या आया √2hz इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, नीचे ऑल ओवर में एच आना था, एच को वहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये ए भी कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आया √2h, इन दोनों में से चलो कॉमन निकाल लो, तो क्या निकलेगा x प्लस जी माइनस 2a y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन थ्रो दिस सरफेस एट दिस पॉइंट। अब नॉर्मल लाइन की बात करते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन थ्रो दिस सरफेस, आपको पता है कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट ओवर एफ एक्स एट पॉइंट पी जो निकाला है, y माइनस वाई नॉट ओवर एफ वाई एट पॉइंट पी, z माइनस जी नॉट और एफ जी एट पॉइंट पी जो भी निकाला हुआ। तो x माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या है, x नॉट हमारे पास क्या है a बाय
टू ओवर एफ एक्स एट पी क्या निकाला है, √2a और y माइनस वाई नॉट हमारे पास क्या है, h ओवर ये निकाला हम लोगों ने -2a² ओवर h, ये निकाला इक्वल्स टू z माइनस a ओवर √2 ओवर ये हमने क्या निकाला है, √2a। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारा क्या निकलेगा, आंसर। सिंप्लीफाई तो यार आप कर ही सकते हो ना। तो ये टेंजेंट प्लेन था और ये है नॉर्मल लाइन। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻x इक्वल्स टू y/2z। होता ना, दोनों साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी लॉग ले रहा हूँ। तो यहाँ से z की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, z का निकलेगा y/2 e⁻x, तो जबकि y/2 e⁻−x ये z है। ठीक है, तो ये जो सी सरफेस की टाइप है वो क्या, किस टाइप की है, z इक्वल्स टू f(x,y). अगर इस टाइप की इक्वेशन होगी सरफेस की, तो आपको जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बताई थी वो क्या निकलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको मैंने बताई थी, वो क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, f(x माइनस x नॉट प्लस f(y y नॉट माइनस z नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, देखो एफ एक्स निकालना, एफ एक्स निकालोगे तो x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा, -y e⁻−x/2। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो से सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन होगी। और इसमें जब मैं पॉइंट पुट करूँगा p, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 0 और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 2, तो क्या निकलेगा, -1 e⁻0 है तो 1 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो f(x) एट पॉइंट p क्या निकला, 1 -1। अब fy निकालता हूँ, fy क्या निकलेगा, y की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी तो 1 e⁻−x/2 यही रह जाएगा ना। तो जहाँ जहाँ पे अब x है उसकी जगह पे 0, तो क्या आंसर रहेगा, 1/2। तो fy एट पॉइंट p क्या निकला, 1/2। यहाँ पे पुट करो, एफ जी तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं ना। एफ एक्स की क्या वैल्यू निकली है हमारे पास, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की क्या वैल्यू है, 0 प्लस एफ वाई क्या है हमारे पास, 1/2 वाई माइनस वाई नॉट हमारे पास क्या, 2 माइनस जी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स माइनस 1/2 वाई माइनस प्लस 1 और प्लस जी प्लस 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। बहरहाल अब यहाँ पर ये कैंसिल और क्या आंसर आया हमारे पास, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस सरफेस थ्रू दिस पॉइंट। ये वाली वो सरफेस है जो हम लोगों को गिवन थी। इसके ऊपर ये जो ब्लैक डॉट इंडिकेट कर रहा है ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो ये है टेंजेंट प्लेन, ये टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है इस सरफेस पर। ठीक है, अब निकाली है नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन निकाली है तो उसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स नॉट, अगर इस तरह की सरफेस है ना, अगर इस तरह की सरफेस है तो x माइनस एक्स नॉट ओवर एफ एक्स इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट ओवर एफ वाई इक्वल्स टू z माइनस जी नॉट ओवर -1। अब जरा पुट करो, x माइनस एक्स नॉट क्या है, 0, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमने निकाला है एट पॉइंट p पर, क्या निकाला है हम लोगों ने, -1 y माइनस 2 ओवर 1/2 z माइनस 1 ओवर -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो x ओवर 1 y माइनस 2 ओवर -1/2 इक्वल्स टू z माइनस 1 ओवर 1। तो दिस इज द नॉर्मल लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। चलो जी, तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन जो से आप लोगों ने कर लेने हैं। अब मैं नेक्स्ट जो से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो करवाने लगा हूँ, तो वो आपने ना ज़रा समझने हैं, समझ के करने हैं। मैं ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि असल में कर क्या रहे हैं हम लोग। देखना ज़रा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस सरफेस। कहता है एक सरफेस है जिस पर एक पॉइंट आपने फाइंड करना, वो इस तरह का पॉइंट है कि जब उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन आपने निकाला ना, एट विच द टेंजेंट प्लेन, वो जो टेंजेंट प्लेन निकालना है वो दूसरे प्लेन, एक गिवन प्लेन है उसके वो पैरेलल निकलेगा।
देखो ज़रा इस बात को ज़रा समझो, ग्राफिकली समझो। फ़र्ज़ करो ये एक सरफेस है, फ़र्ज़ करो ये एक सरफेस है, ठीक है, रेगुलर कोई भी मैंने एक सरफेस बना लिया, सरफेस का ये साइड है, ये वाला वो पॉइंट है, और ये है टेंजेंट प्लेन, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट प्लेन है, ठीक है। इसको ज़रा समझना है आपने कि ये टेंजेंट प्लेन सिर्फ क्या है, इस तरह की सरफेस है, और ये क्या है, टेंजेंट प्लेन है। कहता है कि ये वाला पॉइंट आपने फाइंड करना है, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये पॉइंट इस तरह का पॉइंट है कि यहाँ से जो सा टेंजेंट प्लेन है ना, ये एक दूसरे प्लेन के क्या है, पैरेलल है। और इस प्लेन की हम लोगों को इक्वेशन गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है 4x, मैं यहाँ पर नहीं लिखता, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ। इस प्लेन की इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। अब एक बात आपने देखनी है कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में पैरेलल है, दो प्लेन आपस में पैरेलल है। इसका क्या मतलब है, दो प्लेन आपस में पैरेलल तभी होंगे जब उनके नॉर्मल वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो फर्ज करो इसका नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट पर ये है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, नॉर्मल वेक्टर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। ये जो भी सरफेस है, ये सरफेस को मैं, ये सरफेस इस टाइप की है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। और अगर मैं इसके नॉर्मल वेक्टर की बात करूँ, तो अब आपने एक बात बड़ी ध्यान से सुननी है, इसका नॉर्मल वेक्टर किस तरह से निकालोगे। इसके लिए तो कोई सरफेस नहीं है, तो हम ग्रेडियंट वेक्टर किस तरह से निकालेंगे, इसका नॉर्मल वेक्टर किस तरह से निकालना है। एक आपने बात अब याद रखनी है कि जब मैं ये टेंजेंट प्लेन की बात करता हूँ ना, उसकी ये इक्वेशन है प्लस एफ वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो ज़रा, इसको मैं ज़रा मल्टीप्लाई करवा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आएगा एफ एक्स और माइनस ये वाली क्वांटिटी आएगी, जो भी क्वांटिटी आएगी एफ जेड इंटू जेड नॉट वाली, और यहाँ पे एफ वाई वाई नॉट, और यहाँ पे एफ एक्स एक्स नॉट वाली। ये क्या लिखा हुआ है, इनसे मुझे कंसर्न है सिर्फ, ये कांस्टेंट्स हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर ये जो एफ एक्स एक्स लिखा है ना, एफ एक्स एक्स, ये वाली चीज़ जो सी है, ये जो एक्स का कोफिशेंट है, एक्स का कोफिशेंट है, यही तो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, यही तो नॉर्मल वेक्टर के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से y का जो सा कोफिशेंट है, ये भी तो नॉर्मल वेक्टर का कोफिशेंट है। नॉर्मल वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी के कैप। तो ये है इसका कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट ये है, इसका वाई कंपोनेंट ये है, इसका जी कंपोनेंट ये है। तो जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये इस नॉर्मल वेक्टर का क्या है, x कंपोनेंट है। जो y के साथ है वो ये इस नॉर्मल वेक्टर का क्या है, y कंपोनेंट है। इसी तरह z का जो सा कोफिशिएंट है वो इस नॉर्मल वेक्टर का क्या है, z कंपोनेंट है। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो मुझे कोई बता सकता है इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या निकलेगा। आप देख के बता सकते हो, इस नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स आप देख के बता सकते हो क्या निकलेगा, 4 -2 और 4। और समझ आई है, x का जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर का x कंपोनेंट है, तो मैंने लिख दिया। y का जो कोफिशिएंट है, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन थी ना, ये भी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। तो y का जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर का y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट नॉर्मल वेक्टर में आएगा। इसी तरह से z का जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर का z कंपोनेंट है, तो वो वहां पे मैंने लिख दिया। तो ये है डायरेक्शन रेशियोज। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। उसने खुद कहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिस पर जब मैं टेंजेंट प्लेन निकालता हूँ ना, तो वो इस सरफेस क्या निकलता है, पैरेलल निकलता है। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह से करना। देखो ये सरफेस को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 2 वाई स्क्र माइनस 4 जी स्क्र माइनस 16, इस तरह लिख सकता हूँ। मुझे इस सरफेस पर एक पॉइंट चाहिए, तो मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड पॉइंट मैं कह देता हूँ रिक्वायर्ड पॉइंट है x1 y1 और z1। ये मैंने फाइंड करना है, ये पॉइंट फाइंड करना ना, मैंने ये पॉइंट फाइंड करना है, तो मैंने कह दिया ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब मैं इस पर ज़रा एफ एक्स निकाल लूँ, क्या निकलेगा, 2x। एफ वाई निकाल लूँ, क्या निकलेगा, -4y। एफ जी निकाल लूँ तो वो क्या निकलेगा, -8z। इस पॉइंट को ज़रा मैं इसमें पुट करता हूँ, तो एफ एक्स एट पॉइंट, ये वाला पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं p, तो क्या निकलेगा 2x1। यहाँ पे एफ वाई एट पॉइंट p क्या निकलेगा, -4y1। और यहाँ पर एफ जी एट पॉइंट p क्या निकलेगा, -8z1। इस तरह मैं टेंजेंट प्लेन जनरेट करता हूँ। टेंजेंट प्लेन किस तरह से निकलेगा, 2x1
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना, ये एफ एक्स वाला, वो ये एफ एक्स एट पॉइंट पी है, माइनस 4y1 इंटू वाई माइनस वाई वन, ये वाला पॉइंट मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, प्लस माइनस 8z1 z माइनस z1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या निकलता है, माइनस 2 कॉमन कर रहा हूँ, तो माइनस 2y1 स्क्वायर और माइनस 4z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ ये लिखी है, ये सारी चीज़ लिखी है, x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर माइनस 4z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, इसमें अगर मैं ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट इस सरफेस पर है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा 16। तो यहाँ पे 16 पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 2x1 माइनस 4y1 y माइनस 8z1 z माइनस, यहाँ पे 16 आया तो ये कितना आया 32 इक्वल टू 0। अभी भी 2 कॉमन नहीं कर रहा, तो आंसर आएगा x1 x माइनस 2 y1 y माइनस 4 z1 z माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन ज़रा देखो क्या निकाला है हमने, x1 x माइनस 2 y1 y माइनस 4 z1 z माइनस 16 इक्वल टू 0। ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है जो इस पॉइंट P x1 y1 और z1 में से पास कर रहा था, और ये किसके पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है। ये वाली प्लेन कौन सी है, 4x1 माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। अब देखो दो प्लेन आपस में, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं। दो प्लेन आपस में पैरेलल तभी होते हैं जब उनका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट की जो रेशियो है वो आपस में सेम निकलती है, ठीक है ना। ये देखो x का कोफिशिएंट क्या है x1, इसकी रेशियो निकालनी है इस दूसरे प्लेन के कोफिशिएंट के साथ, ये इक्वल निकलेगी y के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट माइनस 2 1 y है, और इसका कोफिशिएंट क्या है y का माइनस 2, और z का कोफिशिएंट क्या है माइनस 4 z1, और इसका क्या है 4 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मैं कह देता हूँ लैम्डा। अब ये क्या आया x1 ओवर 4, ये 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू y1 ओवर 1, यहाँ से 2 कैंसिल तो माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहाँ से x1 की वैल्यू क्या निकली 4 लैम्डा, और y1 की वैल्यू क्या निकली लैम्डा, और z1 की वैल्यू क्या निकली माइनस लैम्डा। अब देखो ज़रा, ये है x1, ये है y1 और ये है z1। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट ये इस सरफेस पर लाई कर रहा है। अगर ये सरफेस पर लाई कर रहा है तो ये फिर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ज़रा मैं इसमें इसको पुट करके देखता हूँ। x की जगह पे मैं x1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ क्या 4 लैम्डा, और y1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ लैम्डा ही है ना, हाँ लैम्डा, और z1 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ माइनस लैम्डा। अगर ये इस सरफेस पर लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पुट करो ज़रा, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 लैम्डा इसका स्क्वायर, और माइनस 2 y1 की जगह पे, y की जगह पर क्या आएगा लैम्डा, क्योंकि ये इस पॉइंट को, क्योंकि ये सरफेस का पॉइंट है, इंटू माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आया 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16। यहाँ से 16 माइनस के 8 आए, माइनस के 6 और प्लस के 16 प्लस के 10, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ओवर 10। तो इसको ज़रा कैंसिल करो, यहाँ पे आया 2 और ये 8, तो लैम्डा स्क्वायर निकला हमारे पास 8/5। लैम्डा हमारे पास क्या निकला 8/5। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकली प्लस और माइनस 2√2 ओवर √5, ठीक है ना। समझ लग रही है आपको। √8 जो सा वो √2 के इक्वल है, और √5 स्क्वायर √2 बोथ साइड पे किया। अब देखो पॉइंट हमारे पास क्या थे, पॉइंट था हमारे पास x1 इक्वल्स टू 4 लैम्डा, y1 इक्वल्स टू लैम्डा, और z1 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या निकली है प्लस और माइनस 2√2 ओवर √5। तो x1 की वैल्यू क्या निकली 4 टाइम्स 2√2 ओवर √5। y1 की क्या वैल्यू निकली, प्लस और माइनस के साथ निकली है, प्लस और माइनस के साथ निकली है। और लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी प्लस और माइनस 2√2 ओवर √5। इसी तरह से z1 की वैल्यू माइनस का निकली है, तो प्लस और माइनस दोनों ही आएंगे, प्लस और माइनस 2√2 ओवर √5। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट थे,
इसके कंपोनेंट्स ये हैं। तो देखो ये सरफेस थी, सरफेस पे ये पॉइंट था जिसको हमने फाइंड करना था। इसका एक नॉर्मल वेक्टर था, नॉर्मल वेक्टर इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल था, क्योंकि उसने खुद कहा है कि प्लेन आपस में पैरेलल हैं। तो दो प्लेन आपस में पैरेलल तभी होते हैं जब उनका नॉर्मल वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। तो ये दोनों प्लेन्स आपस में ये क्या निकले थे, पैरेलल। तो इनके जो से एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का जो सा कोफिशिएंट है उसकी रेशियो, वाई के कंपोनेंट्स उसकी रेशियो, जी की कंपोनेंट उसकी रेशियो आपस में क्या निकलेगी, इक्वल। ठीक है, अगर ये इक्वल निकली है तो x1 y1 और z1 लेमडा की फॉर्म में आए हैं। तो मैंने x1 y1 और z1 को इस सरफेस में पुट किया, क्योंकि ये सरफेस का पॉइंट था तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां से लेमडा की वैल्यू आई, लेमडा की वैल्यू को दोबारा से इसमें पुट किया तो हमारे पास वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन इस प्लेन के क्या निकलेगा, पैरेलल निकलेगा। चलिए जी ये वाला क्वेश्चन देखो, शो दैट दिस सर्फेसेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस आर टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अच्छा, दो सरफेसेस आपस में टेंजेंट है, इसका क्या मतलब है, दो सरफेसेस आपस में टेंजेंट है किसी एक पॉइंट पर, इसका ये मतलब है कि दे शेयर्ड देयर टेंजेंट प्लेन्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है इस सरफेस पे जो मैं टेंजेंट प्लेन निकालूंगा इस पॉइंट पर, वो वही टेंजेंट प्लेन निकलेगा जो इस सरफेस पर इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन निकालूंगा। तो बहुत आसान है ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको जरा देखो, पहली सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई और जी इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस 4y। ठीक है, इसका ज़रा एफ एक्स निकालो, एफ एक्स निकलेगा 2x और इसमें ज़रा पॉइंट पुट करो तो 0 आएगा। इसी तरह से निकालो एफ वाई निकलेगा हमारे पास 4, एफ वाई हमारे पास क्या निकला 4, इसमें कोई भी पॉइंट पुट करो उसमें क्या निकलना है 4। एफ जी निकालो, एफ जी निकलेगा 2z, इसमें ज़रा पॉइंट पुट करो तो z की जगह पे 2 आया तो आंसर आया 4। अब यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या निकलेगा, 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 4 इंटू वाई माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू जी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आंसर आया हमारे पास 4y प्लस 4 प्लस 4z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 4y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0, या y प्लस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। मैं आपको उसका ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटराइज ग्राफ है। एक और सरफेस जो उसे गिवन है, इसको कह लो कि ये g है, ये है g ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू, वो क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस 6z प्लस 7। इसका ज़रा जी एक्स निकालो, जी एक्स निकालोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा 2x निकलेगा। इसमें ज़रा पॉइंट पुट करो, तो निकलेगा 0। इसी तरह इसका जी वाई निकालो, जी वाई निकलेगा 2y, इसमें ज़रा पॉइंट पुट करो, वाई हमारे पास कितना -1 तो क्या आएगा -2। इसका ज़रा जी निकालो तो क्या निकलेगा 2z माइनस 6, पॉइंट पुट करोगे z की जगह पे क्या निकलेगा हमारे पास 2, तो यहाँ पे आया 4 माइनस 6 कितना आया -2। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन थ्रू दिस सरफेस एट दैट पॉइंट क्या निकलेगा 0 इंटू एक्स माइनस 0 माइनस 2 इंटू वाई माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूँ, प्लस 1 हो जाएगा, और -2 जी माइनस z1 हमारे पास 2 है इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा -2y माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें ज़रा -2 कम, यहाँ पे लिखेगा -2y माइनस 2z और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें ज़रा -2 कॉमन निकालो तो क्या निकलेगा y प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला टेंजेंट प्लेन और ये वाला टेंजेंट प्लेन आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस बोथ शेयर्ड द सेम टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट। तो दो सरफेसेस आपस में टेंजेंट है, अगर वो टेंजेंट प्लेन को क्या करेगी, शेयर करेगी, मतलब कि बोथ सरफेसेस पे जब आप टेंजेंट प्लेन किसी पॉइंट पर निकालोगे वो आपस में निकलेगा इक्वल, तो वो सरफेसेस आपस में क्या कहलाएंगी, टेंजेंट सरफेसेस। अच्छा, ये वाली जो सी सरफेस आपको नजर आ रही है ये एफ ऑफ एक्स वाई जी वाली सरफेस है, और ये वाली जो सी सरफेस है ये जी ऑफ एक्स वाई जी वाली सरफेस है, सेकंड सरफेस है। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और ये वो प्लेन है जो इन दोनों सरफेसेस से पास कर रहा है। तो आपको नजर आ रहा है ये दोनों सरफेसेस शेयर कर रही हैं अपना टेंजेंट प्लेन। तो इस चीज को प्रूव करना था, तो मैथमेटिकल प्रूफ किया, और ये एनिमेशन है। अब कहता है शो दैट दिस स्फीयर दिस एंड दिस कोन आर टेंजेंट अलोंग देयर इंटरसेक्शन। कहते हैं दो सरफेसेस हैं, एक स्फीयर है एक कोन है। आपको यहाँ पर शायद मैं ग्राफिकल भी दिखा रहा हूँ।
तो कहता है एक सफियर है और एक कोन है, ये अपने इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है। इस चीज़ को प्रूव करो। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले कुछ बात सुने। दो सरफेसेस आपस में टेंजेंट हैं, तो एक टेंजेंट, एक यहाँ पे सरफेस है और एक यहाँ पे कहीं सरफेस है, तो दरमियान में क्या है, टेंजेंट प्लेन है किसी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन है उस पर अगर मैं नॉर्मल वेक्टर खींचता हूँ तो क्या उस दोनों सरफेसेस पर नॉर्मल वेक्टर पैरेलल नहीं निकलेंगे? पैरेलल ही निकलेंगे ना। देखो ये एक सरफेस थी, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट था, तो ये टेंजेंट प्लेन था, ये टेंजेंट प्लेन है, और ये एक दूसरी सरफेस है इसी पॉइंट से पास कर रही है, इसका भी यही वाला टेंजेंट प्लेन है। तो इस टेंजेंट प्लेन पे अगर मैं इस तरफ नॉर्मल निकाल लूँ या इस तरफ नॉर्मल निकाल लूँ, इस तरफ नॉर्मल निकालूं, इसका इस सरफेस का ये वाला नॉर्मल हो गया, इस सरफेस का ये वाला नॉर्मल है, तो दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल निकलेंगे तो इसका मतलब है उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे। अब जरा देखो इस चीज़ को मैं प्रूव करने लगा कि ये एक सरफेस थी, ये एक स्फीयर है, एफ ऑफ एक्स वाई। चलो सबसे पहले उसने कहा इंटरसेक्शन, सबसे पहले मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ। देखो एक ये सरफेस है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इक्वल्स टू 18, और एक ये सरफेस है एक्स स्क्र प्लस जी स्क्र इक्वल्स टू वाई माइनस 6 होल स्क्र। इसको इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। देखो इसको कहो 1 है, इसको कहो ये क्या है 2 है, इन दोनों को आपस में ज़रा माइनस करो। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस जी स्क्र इक्वल्स टू 18 माइनस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल और जी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। अब देखो इसको जरा सॉल्व करें, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 36 और प्लस 6 टू 12 वाई, तो क्या निकला, ये वाई स्क्वायर, ये निकला 2 वाई स्क्वायर, यहाँ पे आगे ये निकला 2 वाई स्क्वायर, और ये उठ के इधर आया तो माइनस 12 वाई, और 36 और ये 18 माइनस 18 इधर आके क्या हो गया प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है y की दो वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी, y की एक वैल्यू निकलेगी माइनस बी प्लस और माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर 36 माइनस 4ab 4a 4 9 आर 36 ऑल ओवर 2a, तो क्या निकलेगा, देखो 6/2 क्या निकला 3, तो y की वैल्यू क्या निकली 3। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसका y कोऑर्डिनेट ये निकला है। अच्छा अब मैं निकाल रहा हूँ, अब ये मैंने एक सरफेस पकड़ी एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये वाली मैंने स्फीयर पकड़ लिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस 18। इसका ज़रा मैं एफ एक्स निकालता हूँ, इसको कहते हैं नॉर्मल वेक्टर, 2x निकलेगा। इसी तरह से इसका मैं एफ वाई निकालता हूँ, निकलेगा 2y। इसी तरह से इसका मैं एफ जी निकालता हूँ, इसका मैं एफ जी निकालता हूँ, निकलेगा 2z। अब देखो y की सिर्फ वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या निकली है हमने 3, तो एफ वाई निकाल देंगे हम लोग, 3 2 6 निकलेगा। तो जो डायरेक्शन रेशियोज निकले हैं नॉर्मल वेक्टर के, जो इस सफियर पर थे वो क्या निकले हैं 2x 6 और 2z, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इस सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर के, ठीक है। इसको ज़रा इक्वेशन नंबर, इसको ज़रा कह लो कि क्या 1 है। अब मैं ज़रा जी ऑफ एक्स जो कोण हम लोगों को गिवन है उसको पकड़ता हूँ। कोण हम लोगों को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। अब जरा इसका जी एक्स निकालो, जी एक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा 2x, जी वाई निकालोगे तो क्या निकलेगा -2 वाई माइनस 6, ये निकलेगा। इसी तरह से जी जी निकालो, जी जी निकलेगा 2z। अब मुझे सिर्फ y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या निकली है 3, इसमें पुट करो जहाँ जहाँ पे y है, तो -2 y की जगह पे 3 माइनस 6 क्या निकला -2, 3 माइनस 6 कितना आया -3, तो क्या निकला 6। इसका ज़रा डायरेक्शन रेशियो निकालो, ये इस सरफेस पर ये जो सी कोण थी ना, इस कोण पर ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या निकले हैं 2x 6 और 2z। देखो बोथ केस में इसमें भी डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल वेक्टर के ये निकले हैं, इस पे इसके भी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो ये सेम, दोनों केसेस में सेम निकले हैं। तो एक ये भी बात अब याद कर लो कि दो सरफेसेस आपस में अगर टेंजेंट हैं, किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट है, तो उनके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या निकलेगी, इक्वल निकलेगी। ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हो,
अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखें, कहता है शो दैट द सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, ये दो सर्फेसिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ऑर्थोगोनली। अच्छा दो सर्फेसिस आपस में ऑर्थोगोनल हैं, इससे मुराद है कि उनके जो से नॉर्मल वेक्टर्स है ना, नॉर्मल वेक्टर्स वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको जरा समझो। फर्ज करो ये एक सरफेस है, इस पर ये नॉर्मल है, इस पॉइंट पर ये एक नॉर्मल है, एक ये सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक ये सरफेस है और इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल ये है। तो ये दो सरफेसेस आपस में कट करेंगी, ये सरफेसेस आपस में कट करेंगी ऑर्थोगोनली अगर इनके नॉर्मल वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मैंने बोला है नॉर्मल वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है और फिर बाकी बातें बाद में। तो ये एक सरफेस है, सरफेस है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जी। एक ये सरफेस है और एक है जी ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 63 जी। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट वेक्टर होता है। तो वो मैं निकालूंगा, क्या निकलेगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, वो क्या निकलेगा 2x, वो क्या निकलेगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, तो वो निकलेगा माइनस 2x आई कैप, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, वो निकलेगा माइनस टू वाई जे कैप, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी, वहाँ पे क्या आएगा माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर निकालता हूँ, वो क्या निकलेगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, वो क्या निकलेगा 2x, यहाँ पे आया आई कैप, प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई 2y जे कैप, प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल जी, वो क्या निकलेगा माइनस 63 के कैप। तो ये नॉर्मल वेक्टर है एट दिस सरफेस, ये नॉर्मल वेक्टर है एट दिस सरफेस। अब मुझे साबित ये करना है कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। और देखो ना, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो सा वो क्या निकलेगा, 0। तो मुझे प्रूव ये करना है कि डेल एफ डॉट डेल जी इक्वल टू 0, इस चीज़ को मैंने प्रूव करना है। देखो मैंने प्रूव क्या करना है कि डेल एफ डॉट डेल जी आपस में क्या निकले, 0 निकले। अब देखो जरा मैं इसके एक साइड पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 निकल आता है तो ये ऑर्थोगोनल है। लेफ्ट हैंड साइड जरा आपस में मल्टीप्लाई तो करवाओ, डेल एफ डॉट डेल जी लो तो सही, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या निकलेगा, देखो माइनस 4 एक्स स्क्र निकलेगा और माइनस 4 वाई स्क्र निकलेगा और माइनस प्लस 63। और डॉट प्रोडक्ट लेना आता है कि नहीं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का सम होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या आंसर आया, माइनस 4 कॉमन निकालो तो अंदर आया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 63। लो जी, अभी तक यहाँ पे पहुंचे हैं। अब इसको 0 किस तरह प्रूव करना है, अब जरा समझो। ये दो सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ऑर्थोगोनली, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं ऑर्थोगोनली। इस बात को जरा आपने समझना है। एक सरफेस थी हमारे पास, जी इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और एक है सरफेस हमारे पास 63z इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इन दोनों को उठा के उधर इक्वल्स टू 16 माइनस जी, और लिख सकता हूँ कि नहीं, इन दोनों को उठा के इधर ये प्लस का है, जी को उठा के उधर। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, करूँ तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल्स टू 16 माइनस जी माइनस 63 जी। तो ये सारे आपस में कैंसिल। तो यहाँ से z की क्या वैल्यू निकली, देखो यहाँ से निकला z की वैल्यू क्या निकली, यहाँ पे 64z आया, 64z इक्वल्स टू 16, z की वैल्यू क्या निकली 16/64। तो अगर इसको मैं काटता हूँ तो क्या आएगा 8, और यहाँ पे क्या आया 32, और ये आया 4, और ये 16, और ये 4, और ये 4, तो 1/4। तो z आया हमारे पास 1/4। इस 1/4 को इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, जिसमें दिल करता है पुट करो। मैं इसमें पुट करता हूँ, जिसमें आपका दिल करता है पुट करो, इसमें पुट करता हूँ। तो 63 जी की जगह पे क्या आया 1/4, तो यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। मैंने जी की वैल्यू निकाली और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना निकला 63/4। इसमें ज़रा पुट करो, इसमें मैंने पुट किया तो -4, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मैंने भी निकाला, क्या निकाला 63/4 प्लस 63। तो ये इससे कैंसिल, तो क्या आया -63 प्लस 63, तो आपस में कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ गया 0। तो मैंने दो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या निकाल दिया 0।
तो दो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो निकलने से मुराद है कि दो सरफेसेस आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ऑर्थोगोनली। ठीक है, थोड़ी सी बात आपको पल्ले पड़ी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल लाइंस ऑफ ए स्फीयर, ये स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है ए, पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जरा देखो। देखो एक ऐसा स्फीयर गिवन है हम लोगों को, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। एक ऐसा स्फीयर गिवन है जो जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, मैं इसको जरा 3D बनाऊं तो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। तो कहता है इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो ये वाला पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें से जो नॉर्मल लाइन पास करती है ना, देखो ये इसका नॉर्मल वेक्टर है इस साइड पे, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, इसका नॉर्मल वेक्टर फॉर एग्जांपल ये है। अच्छा ये एक स्फीयर है, सुनो जरा, ये एक स्फीयर है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन डिफरेंट पॉइंट्स पर इसका मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल रहा हूँ। ये सारे नॉर्मल वेक्टर हैं। नॉर्मल लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट में से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से पास कर रही है और वो पैरेलल होती है किसके, नॉर्मल वेक्टर के। देखो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का ना मैं नाम रख देता हूँ x1 और y1। इस पर मैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो। तो नॉर्मल लाइन निकालने के लिए मुझे नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे fx चाहिए। fx क्या निकलेगा, देखो वो निकलेगा 2x, और fy क्या निकलेगा 2y, और fz क्या निकलेगा 2z। इस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ xy, और यहाँ पे सॉरी z भी आएगा, z1। तो क्या आएगा 2x1, और यहाँ पे क्या आएगा, एट पॉइंट p क्या निकलेगा 2y1, और यहाँ पे क्या निकलेगा 2z1। अब ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए हैं उस नॉर्मल लाइन के जो मैं निकालना चाहता हूँ। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 ओवर ये वाला 2x1 इक्वल्स टू x माइनस x1 सॉरी इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर 2y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर 2z1। और ठीक है ना, ये वाला पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ और इसके ये वाले डायरेक्शन रेशियो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 2 से सबसे कैंसिल हो गया, 2 तो सारों से कैंसिल हो गया। तो आंसर आया x माइनस x1 ओवर x1, y माइनस y1 ओवर y1, z माइनस z1 ओवर z1। अब मेरी बात यहाँ पे आपने सुननी है, यहाँ पे मेरी बात अब आपने समझनी है। ये क्या है, नॉर्मल लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, इस पॉइंट में से पास कर रही है, और वो पैरेलल है इस नॉर्मल वेक्टर के। मुझे प्रूव ये करना है कि ये सेंटर में से पास कर रही है। ठीक है, प्रूव दैट आर नॉर्मल लाइंस ऑफ ए स्फीयर पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है। तो सेंटर फॉर एग्जांपल सेंटर की क्या कोऑर्डिनेट है, 0 0 और 0। इसको मैं कह देता हूँ ये है x y और z। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है। अगर मैं इसको सेटिस्फाई करवाऊँ, मैं पुट करता हूँ x y z इक्वल्स टू 0 0 0। इसमें मैं x y z की जगह पे 0 0 0 पुट करना चाहता हूँ। देखो क्यों पुट कर रहा हूँ, मैंने प्रूव ये करना है कि ये ओरिजिन से पास कर रही है। अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो ये फिर इस पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, इसको मैंने प्रूव करना है। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो फिर इस पॉइंट को ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स वाई जी की जगह पे मैंने 0 0 0 पुट कर दिया। तो जरा देखो 0 माइनस x1 ओवर x1, 0 माइनस y1 ओवर y1, 0 माइनस z1 ओवर z1। तो क्या आंसर आया, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गए ना, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आंसर आया, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो तीनों के, तो ये नॉर्मल लाइन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। तीनों साइड आपस में क्या निकल आई, इक्वल निकल आई। और बात हमें लग रही है, मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट पकड़ा, उस पर एक नॉर्मल वेक्टर निकाला। मैंने प्रूव ये करना था कि नॉर्मल सारी के सारी जो नॉर्मल लाइंस हैं वो इस सेंटर में से पास कर रही हैं। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाली, फिर उस पॉइंट को उसमें पुट किया। पॉइंट को पुट किया तो पता चला वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट तो उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई से मुराद है कि तीनों साइड्स क्या आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं। तो ये बात प्रूव हो गई कि जो नॉर्मल लाइन है किसी स्फीयर पर, वो कहाँ से पास करती है, सेंटर से पास करती है। और ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है ये एलिप्सॉइड है और ये हाइपरबोलॉइड है, और ये दोनों कौन सी सरफेस है, लेवल सरफेस है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है।
तो बड़ा आसान है, आपने इस पर नॉर्मल वेक्टर निकालना है, इस पर नॉर्मल वेक्टर निकालना है और फिर उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो प्रूव करना है, वो जीरो निकल भी आएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट तो आपने जीरो प्रूव करना ही करना है, लेकिन उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंटरसेक्ट्स। अब दोबारा से वही वाली बात है कि ये एलिप्सॉइड और ये हाइपरबोलॉइड जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कर्व आएगी। तो ठीक है, कर्व से मुराद है कि इसका एक डायमेंशन कम हो जाएगा। इस बात को भी चलो यार याद कर लो। अगर सरफेस थ्री डायमेंशनल है ना, अगर सरफेस थ्री डायमेंशनल है तो उनमें जो सी सरफेसेस पड़ी है ना, उनकी इंटरसेक्शन से जो कर्व आएगी वो वन डायमेंशन लेस होगी। अगर वो फोर डायमेंशनल सरफेस है, जैसे इस तरह लिखा है u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये फोर डायमेंशनल है। तो फोर डायमेंशनल दो सर्फेसेज है, फॉर एग्जांपल एक ये f1 है और एक u इक्वल्स टू f2 एक्स वाई जी, ये भी फोर डायमेंशनल है। अगर ये दो सर्फेसेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो इससे इंटरसेक्ट होने वाली जो सी कर्व आएगी वो कर्व वन डायमेंशनल लेस आएगी। वो कितने डायमेंशन की निकलेगी? वो थ्री डायमेंशन की निकलेगी। इसी तरह से ये कितने डायमेंशन की सरफेस है? ये कितने डायमेंशन की सरफेस है? ये थ्री डायमेंशन की सरफेस है। इसी तरह से ये भी थ्री डायमेंशनल है। इसके इंटरसेक्शन से जो कर्व आएगी ना, वो टू डायमेंशनल होगी। मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, चलो इंटरसेक्शन चलो देख लो। बाद में नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर या उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपने खुद ही निकालना है। एक सरफेस है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 12 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस जी स्क्वायर ओवर 12 इक्वल टू 1। एक ये सरफेस है और एक है वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो इन दोनों में से 1/12 कॉमन आ रहा है। 1/12 मैंने कॉमन निकाला तो क्या निकला? एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अंदर क्या बचा? वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1/12 मैंने क्या निकाला? कॉमन निकाला। इसमें से यहाँ पे देखो जरा, ये लिखा है वाई स्क्वायर ओवर 3, इसको उठा के इधर ले आओ तो -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर दो। और इंटरसेक्शन इस तरह से निकालते हैं ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन किसी का निकालना है, अगर दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उन दोनों को सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली। इसी तरह से दो सर्फेसिस का इंटरसेक्शन निकालना है तो उनको सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इसकी दोनों की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा? 1/12 वाई स्क्वायर ओवर 3 -1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल्स टू 1। अब देखो ये अच्छा, इनको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 13 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 156। यहाँ से फिर y की वैल्यू दो निकलेंगी, दो y की वैल्यू निकलेंगी। एक निकलेगी +2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये y की वैल्यू निकली है। इस y की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें पुट कर देता हूँ, प्लस और माइनस के साथ पुट कर दो चाहे, तो क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ तो आंसर क्या निकलेगा? इक्वल्स टू 3। आपका दिल कर रहा है तो इस y की वैल्यू को आप इसमें भी पुट कर सकते हो। आप इसमें पुट करो, आप चाहे इसमें पुट करो, दोनों केसेस में एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 3 निकलेगा। अब देखो ये कर्व निकली है। तो ये वाली जो सी सरफेस है इसको कहते हैं हाइपरबोलॉइड। ये हाइपरबोलॉइड की जो इक्वेशन गिवन है, और ये वाला जो सा ना ये एलिप्सॉइड, ये एलिप्सॉइड है। अब आप देखें दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन से एक कर्व आ रही है। मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इसके इंटरसेक्शन से ना ये कर्व आ रही है। और ये भी याद रखें कि वो y के दो पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, y जो सा ना y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 √2, शायद वो प्लस और माइनस के साथ आए हैं। एक ये कर्व जनरेट हो रही है और दूसरी साइड पर जो y नेगेटिव है, एक पॉजिटिव के साइड पे कर्व बनेगी और एक नेगेटिव के साइड पे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे कर्व बनेगी। एक ये वाली कर्व बन रही है, दोनों के इंटरसेक्शन से एक एक कर्व बन रही है। अब देखो ये एक कर्व निकली है और किस प्लेन में निकली है? ये निकली है एक्स जी प्लेन के अंदर। अच्छा, आपने देखा कि एक जो सरफेस थी वो 3 डायमेंशनल सरफेस थी और इनकी इंटरसेक्शन से कौन सी कर्व निकली है? 2 डायमेंशनल कर्व निकली है। अब नजर भी आ रहा है कि ये क्या है? सर्कल की कर्व है। इनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 निकालना है, ये आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन पर बेस है। सुनो जरा, उस पर मुझे ना एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोई सरफेस गिवन है तो उस पर नॉर्मल वेक्टर किस तरह से निकालना है, उसकी एक अलग वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। बहरहाल ये वाले क्वेश्चन आपने सारे के सारे करने हैं, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, ग्राफिकल समझोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, तो वो हो सका तो मैं वो वाली वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा, नहीं तो अगली एक्सेस तो मैं स्टार्ट करने ही लगाऊँ। ठीक है, तो इस एक्सेस को अच्छी तरह से करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।